तो अगर मैं इसको पाकिस्तानी में कैलकुलेट करूँ मल्टीप्लाई बाय 168 तो ये होगी 1 करोड़ एंड 20 लाख। सो 1 करोड़ एंड 20 लाख टोटल उसने इनपुट किया था और 1 करोड़ एंड 20 लाख के बदले में उसको जो अमाउंट मिली थी मल्टीप्लाई बाय 21 25 करोड़ एंड 26 लाख। 1 करोड़ एंड 20 लाख पे उसको 25 करोड़ रुपए मिले थे जिसको उसने लगाए थे इस टोटल अमाउंट पे। उसके पूरा नहीं लगाया इसने, अगर पूरा लगाता तो कब का लिक्विड हो जाता। आज वकार ज़का की वो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से उसका डेट से 2 करोड़ रुपए अटके। तो क्योंकि उसने सब कुछ पब्लिक कर दिया है सो वी कैन डिस्कस। अगर वो प्राइवेट होता तो मुझे पता भी नहीं चलता, उस बारे में डिस्कस ही नहीं करता, बट क्योंकि उसने खुद सब कुछ फेसबुक और यूट्यूब पे शेयर कर दिया सो दैट इज़ क्वाइट पब्लिक नाउ, सो यू कैन टॉक अबाउट। ये एक बहुत अच्छी नॉलेज होगी उन लोगों के लिए कि अगर उनको इन फ्यूचर ये वाली प्रॉब्लम फेस हो तो वो क्या करें। एंड देन एक दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि आपको ये समझनी चाहिए कि आप किस अमाउंट तक पुट कर रहे हो। आपको ग्रीडी नहीं होना चाहिए, आपको लालची नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका भी वही कंडीशन होगा जो वकार ज़का का हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और पहले सुनते हैं कि वकार ज़का क्या बोल रहा है, फिर इसकी मैं एक थोड़ी सी आपको इंजीनियरिंग करके दिखाता हूँ। ये वो वाली ट्रेड अभी तक खुली हुई है मेरा भाई, मैंने कहा नहीं बंद करूंगा चाहे जमीन इधर से उधर हो जाए। तो हमने फाइनेंस को भी ये बोला कि पैसे वापस दो क्योंकि अब ये देखिए जी ये 1.5 मिलियन डॉलर है, ठीक है। आज अगर ट्रेड बंद कर दूं ये अकाउंट मेरा बंद हुआ भाई। और जितनी इन्फॉर्मेशन है उसी बारे में बात करेंगे। दिस इज मोर देन इनफ इन्फॉर्मेशन गाइस। जो सबसे पहले दिख रही है गाइस ये 20x लेवरेज पे ये पोजीशन ओपन हुई है, 20x लेवरेज। होपफुली तुम में से बहुतों को ये चीज़ समझ, मतलब ये बिल्कुल बिगिनर वाली कोर्स नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा तुम में से बहुतों को मतलब फ्यूचर का थोड़ा सा तो नॉलेज होगा। 20x लेवरेज पे लिया है और ये परपेचुअल लिया है गाइस। परपेचुअल का मीनिंग ये होता है उर्दू में कि ये पोजीशन अगर आप ओपन करते हो या ये चीज़ आप ख़रीदते हो वो उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि उसको मार्केट ख़त्म ना करे या आप ख़ुद ख़त्म ना करो। इसके दो ही ऑप्शन, इसको बाइनेंस नहीं क्लोज करेगी जो वकार ज़का बोल रहा है पैसे वापस दो, इसको वकार ज़का को क्लोज करना पड़ेगा या फिर जब उसके पैसे बिल्कुल लिक्विड होंगे। लिक्विड यानी पैसे बिल्कुल ख़त्म होंगे, वो जहाँ पे बाइनेंस या मार्केट खुद फोर्स करेगी पोजीशन को क्लोज करने में, जितनी भी उसकी कोलेट्रल थी वो वापस ले लेगी। मतलब वो जितनी कोलेट्रल या मनी आप डालते हो लेवरेज लेने के लिए वो जो है लिक्विडेशन से क्लोज होकर बाइनेंस के पास आएगी या ब्रोकर्स के पास आएगी जिन्होंने वकार ज़का को पैसे दिए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल परपेचुअल है 20x से, तो ये बाइनेंस कभी नहीं क्लोज करके जो वकार ज़का बता रहा था इस वीडियो में। अब ये है गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्यूचर की ये है कि अगर इसके बाद अगर वो बैलेंस अपलोड करता है, जैसे अगर एक टाइम पे वो लिक्विडेशन के करीब था और वकार ज़का ने प्लस पैसे डाल दिए हैं तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उसको कैलकुलेट करना कि उसकी टोटल अमाउंट क्या थी। बट जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो टोटल बैलेंस जो है वकार ज़का की है 1.5 मिलियन डॉलर। ये सब वकार ज़का की नहीं है, डेफिनेटली 20x ली है वो भी दो। सो हम 1 कैलकुलेट करेंगे और एस्टिमेट करेंगे कि उसकी टोटल जो बैलेंस और कोलेट्रल उसने डाली थी कितनी थी इसमें। चलो कैलकुलेशन करते हैं। मेरे हिसाब से 1.5 मिलियन कुछ ऐसा करके था उसके बैलेंस, इसको डिवाइडेड बाय 21 करेंगे हम तो ये टोटल कोलेट्रल है। कोलेट्रल जब भी मैं बोलता हूँ वो बैलेंस है या वो बॉन्ड होगी जिसके बदले में बाइनेंस आपको लेवरेज की परमिशन देती है, विदाउट इसके नहीं देगी। तो ये बनेगी $71,000, $71,619। तो आई थिंक इतने ही उसने डाला होगा। टोटल 1.5 मिलियन जो दिखा रहा है वो उसके नहीं है, वो 20x काटे जाएंगे इनकेस अगर वो प्रॉफिट में जाएगा, बाकी उसको मिलेंगे। अगर लॉस होगा तो ये भी अमाउंट भी चली जाएगी। तो अगर मैं इसको पाकिस्तानी में कैलकुलेट करूँ मल्टीप्लाई बाय 168 तो ये होगी 1 करोड़ एंड 20 लाख। सो 1 करोड़ एंड 20 लाख टोटल उसने इनपुट किया था और 1 करोड़ एंड 20 लाख के बदले में उसको जो अमाउंट मिली थी मल्टीप्लाई बाय 21
25 करोड़ एंड 26 लैक्स, 1 करोड़ एंड 20 लैक्स पे उसको 25 करोड़ रुपए मिले थे, जिसको उसने लगाए थे इस टोटल अमाउंट पे। उसके पूरा नहीं लगाया इसने, अगर पूरा लगाता तो कब का लिक्विड हो जाता। आई डोंट नो, परसेंटेज नहीं दिखाता कब, मैं जैसे मैं बता रहा हूँ काफ़ी चेंज होती है, तो आप परफेक्ट गेस नहीं कर सकते, बस जो है वही दिख रहा है, उसी इन्फॉर्मेशन से हम बाकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, बाइनेंस क्योंकि परपेचुअल है, बाइनेंस ये अमाउंट कभी नहीं देगी। जो टेक्निकल एरर है, आई डोंट नो कि वो कब तक रहेगी, कैसे रहेगी और क्या एरर था, क्योंकि ये वकार ज़का ने टोटल क्लेरिफाई नहीं किया। जो पिछला वीडियो वो भी मैंने देखा था जिसमें प्रॉफिट में था 1 अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक, बट ये है कि अब जो है दोनों अकाउंट लॉसेस में है। तो एंट्री प्राइस 51,000 पे है, मार्क प्राइस 46,000 हो गई है अब जब मैंने ये ली है, तो ये डेली चेंज होता रहता है, मैं बता रहा था। लिक्विड प्राइस 73,000 है, दैट मीन्स कि अगर ये 70, ये आई थिंक द एरर इज हियर गाइस, क्योंकि ये डाउन होनी चाहिए। अगर कोई एंट्री प्राइस पे ऊपर के लिए लेता है ना, तो ये जैसे नीचे, सिर्फ ये लिक्विडेशन प्राइस, इसीलिए ये माइनस पे है। बाकी जो P&L है, प्रॉफिट एंड लॉस है, अभी तक के हिसाब से 252,000 इसमें लॉस है। अब इसमें ऊपर वाले में एरर हो सकता है, बट नीचे वाले में बिल्कुल एरर नहीं। नीचे वाले में इसने शॉर्ट ली है, शॉर्ट यानी सेल की ली है, सेम है 20x पे ली है, और जो एंट्री प्राइस है 31,257 पर BTC 55 ली है, और इस बंदे ने कहा कि ये नीचे जाएगी, तो ये नीचे जाएगी तो डेफिनेटली लिक्विडेशन प्राइस इस 73,000 इस प्राइस पे पहुंचेगी, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। I'm not sure, but by the end of this year, I think Bitcoin will reach this amount by end of this year, maybe next 2-3 months of the year also. And margin is की 127 है, and the loss is big here, negative 822,000। बट ये टोटल उसके पैसे नहीं है, उसने टोटल जो लगाए थे 72,000 है और $71,000 है, और बाकी जो मार्जिन बैलेंस है ये इसलिए यहाँ पर है क्योंकि इसने 100% अमाउंट जो है परचेस नहीं किया था। आई थिंक इसने 20x पे शायद 15% परचेस किया होगा, अदरवाइज ये कब का लिक्विड हो जाता है, तो वही बचा रहा है। तो मैं भी अगर ये इसमें बैलेंस डाल दे तो ये चलती रहेगी, बट देयर इज़ नो वे कि बिटकॉइन 31 से नीचे गिरे। इसको कब की क्लोज करनी चाहिए थी, सबसे बड़ी गलती। इसीलिए गाइस, तभी मैं बोलता हूँ ये सबसे, आप एक चीज़ आप समझ लो, जैसे आप ओपन, अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप एक पोजीशन ओपन कर रहे हो, तो आपके पास ये भी टाइम होना चाहिए कि आप उस पर लिमिट लग रहे हो। तो लिमिट से क्या होता है कि आप बाइनेंस को ये बता रहे हो या ये रूल सेट कर रहे हो कि भाई इस प्राइस पे पहुंचे ऑटोमेटिकली क्लोज कर दो, तो ये कर दो प्लीज़, अगर आपको करनी चाहिए। मार्केट प्राइस पे कभी भी मत खेलना फ्यूचर। तो मुझे नहीं लगता ये पैसे वापस मिलेंगे वकार ज़का को। इन बोथ सिचुएशन ही इज़ लूजिंग, देयर इज़ नो वे। ये ऊपर वाले में भी लॉस हो रहा है, नीचे वाले में भी लॉस हो रहा है। अगर ये टेक्निकल एरर भी होगा तब भी वकार ज़का के इतने लॉस ही है। ये नहीं कि भाई इसका प्रॉफिट हो रहा है और सिस्टम नेगेटिव दिखा रहा है, नहीं, दोनों सिचुएशन में इसके लॉस है। पहला इसने 51,000 पे लिया है और मार्क प्राइस है 46, और जबकि मसलन इसने ऊपर के ले लिया है, इट इज़ स्टिल डाउन बिटवीन है, और दूसरा प्राइस ले 31 से नीचे आएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर नाउ। सो दिस इज़ इट गाइस, बी केयरफुल। बिल्कुल ऐसा ग्रेडी मत बनना, बिल्कुल इतनी अमाउंट मत लगाना। फ्यूचर में आप 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ भी लगाओगे, वो सारा पैसा ले लेगी। सो बी सेफ एंड बी स्मार्ट। Goodbye till next video, and I hope I see you guys very much soon. Thank you.